नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय नौसेना के द्वारा किए गए एक मिसाइल टेस्ट के बारे में, साथ ही साथ फ्रांस में जो चीज़ें हुई हैं कल, उस पे दुनिया का क्या कहना है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं, बहुत सारी अलग धर्म को मानने वाली भी कंट्रीज़ हैं। तो क्या वो कंट्रीज़ का कहना है भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्या वो सही हैं, क्या उसका सच में कुछ फ्रांस से लेना देना है या वो भारत को ही मैसेज देने के लिए है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे वन बाय वन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नौसेना ने किस चीज़ का टेस्ट किया है। तो भारतीय नौसेना ने दोस्तों बे ऑफ बंगाल में INS कोरा के थ्रू एक मिसाइल फायर किया है। ये मिसाइल एक एंटी शिप मिसाइल थी और इसे एक डमी आप कह सकते हैं या फिर भारत का एक पुराना जो माइन स्वीपर था उस पे ये टेस्ट किया गया है, जो कि अब यूज में नहीं था और ये टेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था। फोटोज और वीडियोस में आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट कितना सक्सेसफुली हुआ था। ये टेस्ट दोस्तों इससे पहले INS प्रबल पे भी किया गया था, लेकिन वो टेस्ट अरेबियन सी में हुआ था। यानी कि एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मैसेज देने के लिए था और दूसरा बे ऑफ बंगाल का टेस्ट चाइना को मैसेज देने के लिए था। ये दो तरह के टेस्ट किए क्यों गए थे और ये किस मिसाइल के थे, ये एग्जैक्टली कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि जो मिसाइल का नाम है वो इंडियन नेवी नहीं बताती है। इंडियन नेवी सिर्फ ये कहती है कि ये एक एंटी शिप मिसाइल है। ब्रह्मोस ऑब्वियसली नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ब्रह्मोस का और इस मिसाइल दोनों के लॉन्च होने का तरीका अलग है। तो हम ये तो कंफर्म कह सकते हैं कि ये मिसाइल ब्रह्मोस नहीं है, लेकिन ये कौन सी मिसाइल है ये अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये KH-35 का कोई वर्जन हो जिसे कि इंडिया यूज कर रहा था और उसमें पहले सुनने में आया था कि कुछ इशू था। तो हो सकता है कि उन इश्यूज को रेक्टिफाई करके उन्हें फिर से टेस्ट किया जा रहा हो, जिसके लिए अभी कुछ दिनों पहले इसे INS प्रबल से टेस्ट किया गया था और अब ये टेस्ट बे ऑफ बंगाल में INS कोरा के थ्रू किया गया है। तो ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा था। इसके लिए हमें भारतीय नौसेना को बधाइयां देनी चाहिए। कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन नेवी। पढ़ते हैं अगले न्यूज पे। तो अगली न्यूज दोस्तों मैंने कल ही आपको बताई थी कि फ्रांस में फिर से एक अप्रिय घटना हुई थी चर्च में, जिसके थ्रू 3 और लोग मारे गए थे। और ये भी घटना बिल्कुल पिछली घटना की ही तरह वही कार्टून कैरेक्टर जो बना दिया गया था उसके ऊपर हुई थी। इसके अलावा जो एक और घटना हुई थी जो मैंने आपको कल नहीं बताया था, ये भी कल की ही घटना है। सऊदी अरेबिया में दोस्तों फ्रांस के काउंसलेट के सामने जो गार्ड बैठा होता है उसको किसी ने, मतलब उसी तरीके से नॉर्मल जो चाकू छुरियों का इस्तेमाल होता है आपको पता ही होता है, ये एक आम आदमी के पास बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो उसके थ्रू जो फ्रांस का जो काउंसलेट था उसके सामने जो गार्ड बैठा हुआ था उसको हिट किया सऊदी अरेबिया में किसी आदमी ने। सऊदी अरेबिया की पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और आश्वासन दिया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। तो यानी अब दूसरी कंट्रीज में भी जो फ्रांस की एम्बेसी है, काउंसलेट है, उसको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि इसमें फ्रांस अकेला नहीं है, बाकी भी देशों में ये चीज होना शुरू हो गए हैं और ये एक सीरीज सी लग रही है जो कि धीरे धीरे हो सकता है और भी जगह पे हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों आज ही न्यूज आई है कि रशिया के किसी शहर में, अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, वहां पे एक 16 साल का लड़का, सबसे पहले बात आप एज देखिए दोस्तों, फ्रांस में जो हुआ उसमें 18 साल का लड़का, रशिया में जो हुआ वहां 16 साल का लड़का। तो रशिया में एक 16 साल के लड़के ने रशिया के किसी पुलिस स्टेशन को पूरी तरीके से आग लगाने की कोशिश की अकेले। सोच के देखिए कितनी अजीब बात है। आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे बहुत सारे पुलिस के लोग थे तो उन लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और इसी के दौरान क्योंकि वो नहीं रुका तो उसने अपनी जेब से एक छुरी निकाल के जो रशिया का एक पुलिस वाला था उस पर अटैक कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो बाकी वो फिर जब अटैक करा तो उसे फिर पुलिस वालों ने मार दिया। तो ये बेसिकली घटना हुई है। इस घटना में वो लड़का कौन था नहीं था अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन मैंने जो न्यूज़ पढ़ी है उसमें ये बताया जा रहा है कि वो लड़का जिस एरिया से आता है या वो घटना जिस एरिया में हुई है वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऐसा ही कोई हो सकता है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन जो न्यूज़ का पॉइंट है वो मैंने आपको बताया है। तो खैर आते हैं रशिया से बाहर। तो रशिया से बाहर आते हैं फ्रांस पे। तो फ्रांस में दोस्तों आपको जानने की इच्छा जरूर होगी कि फ्रांस में जो हुआ घटना उस पर बाकी दुनिया का क्या कहना है, क्योंकि मुझे भी बहुत लोग पर्सनली मैसेज करते हैं कि बहुत सारे देशों ने फ्रांस को सपोर्ट नहीं किया है, हम भी बॉयकॉट कर रहे हैं, ये वो ऐसा बहुत कुछ कहते हैं। तो उसमें दोस्तों मैं एक मुस्लिम कंट्री, जो कि कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, मुस्लिम की दुनिया में उसका सबसे बड़ा नाम है सऊदी अरेबिया, उसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया ने दोस्तों कल जो फ्रांस में हुआ है उसको कंडेम किया है, उसका विरोध किया है और सऊदी अरेबिया का कहना है कि ये गलत हुआ है।
हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसे सही बता सकते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया जो कि मुस्लिम कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री आप इस समय कह सकते हैं, उसने इस चीज का विरोध किया है कि फ्रांस में जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं आता हूं अपने देश पे कि अपने देश में क्यों ऐसा मैंने कहा कि अपने देश में बहुत लोग कहेंगे कि सऊदी अरेबिया ने गलत किया, क्योंकि मुझे जिस चीज की बहुत कम ही उम्मीद थी वो हो गया अपने देश में। हुआ क्या, तो दोस्तों आपको पता होगा मुंबई है, भोपाल है, बड़ोदरा है, वहां पे कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मुस्लिम मूल के लोग आके वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भारत में ये जो विरोध हो रहा है, क्या ये सही है या गलत है? अगर इसमें मेरी राय मानी जाए तो दोस्तों ये विरोध ना ही सही है ना ही गलत है, ये विरोध भी एक्चुअल में विरोध है ही नहीं, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि फ्रांस में जो घटना हुई थी कल जो हुआ, ये तो एक सेकेंडरी घटना थी। इससे पहले मेन घटना आज से हफ्ते भर पहले हो चुकी थी, लेकिन भारत में कोई विरोध नहीं हुआ। भारत में ये जो विरोध हुआ है दोस्तों, ये तब हुआ है जब भारत ने अपना स्टैंड ले लिया है कि भारत फ्रांस के साथ है, जो ये आतंकी गतिविधियां हैं उनके खिलाफ। और जस्ट इस स्टेटमेंट के बाद ही अगले दिन भारत में अलग अलग जगह पे ये इस तरह के प्रोटेस्ट प्लान हो जाते हैं। अब इसे आप कोइंसिडेंस कहो या कुछ और, लेकिन मेरी नजर में दोस्तों ये कोई प्रोटेस्ट नहीं था, ये फॉरेन फंडिंग की चीजें होती हैं और बहुत दूर तक इसके लिंकेज होते हैं। तो इस चीज में हम नहीं पढ़ने वाले हैं डिटेल में, नहीं तो आपको भी लगेगा कि डिफेंस गैलरी के चैनल पे ये क्या हो रहा है। लेकिन आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं जिस चीज का प्रोटेस्ट एक हफ्ते पहले होना चाहिए था, उस चीज का प्रोटेस्ट तब क्यों हुआ जब भारत ने अपना स्टैंड लिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आया, उसके बाद भारत में प्रोटेस्ट हुए हैं। तो इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों दुनिया की बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे वो आपका रशिया हो या अमेरिका हो या ताइवान हो, लगभग ऐसी सारी कंट्रीज ने फ्रांस का साथ दिया है और कहा है फ्रांस को कि हम आपके साथ हैं और हम संवेदना प्रकट करते हैं। और मुस्लिम कंट्रीज में अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने सऊदी का बताया कि सऊदी ने फ्रांस का सपोर्ट किया, लेकिन मलेशिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने दोस्तों तुर्की को भी फेल कर दिया। तुर्की ने जो चीज कही थी या तुर्की के प्रेसिडेंट ने जो चीज कही थी, वो तो फिर भी एक पर्सनल अटैक था सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के ऊपर, उसे तो एक पल को इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जो मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस ट्वीट को ट्विटर ने डिलीट कर दिया, स्क्रीन पे है, आपको दिख सकता है, आप पढ़ सकते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। अगर इनकी बात मानी जाए दोस्तों, तो ये आंख के बदले आंख की बात कर रहे हैं। इवन ये आंख के बदले आंख भी नहीं कह रहे हैं, ये तो आईब्रो के बदले आंख की बात कर रहे हैं एक तरीके से। इनकी बात अगर मान ली जाए दोस्तों, तो मैंने बताया भी था, हर देश का इतिहास अलग है। हम इतिहास को अगर भूलेंगे नहीं, जो उसमें कमियां रही हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि फ्रांस ने पास्ट में बहुत कुछ जुल्म किया है, तो इसके बदले में जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं फ्रांस में, इवन कत्लेआम कर सकते हैं, इनका कहना तो ये था। तो क्या ये उचित है? ये चीज मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी रिलीजन का हो, उसको ये बात सही लगेगी। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो भारत के भी इतिहास में मुगलों का जो काल रहा था वो कोई अच्छा नहीं रहा था। तो क्या हम उस बात को ही लेके बैठे रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं, हम उससे आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और हर धर्म का एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रोथ, या हर धर्म के लोगों की ग्रोथ तभी होगी जब हम सारे लोग मिलकर अपने पुरानी बातों को भूलेंगे, उससे सीख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इनकी बात तो बिल्कुल वाहियात बात थी, और एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कभी बैठा हुआ इंसान इस तरीके की बात कर सकता है, तो मुझे आईएसआई टाइप के लोगों में और इसमें कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता है। आपका क्या कहना है इस कमेंट के बारे में? अपनी बात को भी जरूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। खैर अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।